ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसका हमने पार्ट 1 देखा है, यूजी सेकंड काउंसलिंग लिस्ट। कल के डेट में जितने भी लिस्ट जारी हुए थे सेकंड काउंसलिंग के लिए, उनका लिस्ट मैंने कल बता दिया। लेकिन आज की डेट है 31 अगर, और आज के डेट में भी बहुत सारे जो सेकंड काउंसलिंग के लिए लिस्ट जारी हुई है अलग अलग सब्जेक्ट के। कल तो कम ही हुए थे, आधे हुए थे समझो, आधे और हुए हैं आज के डेट में जारी हुए हैं। तो वो सारे किस सब्जेक्ट का यहाँ पर सेकंड काउंसलिंग लिस्ट आया है, उसमें कितनी सीटें खाली है, लिस्ट में नाम कहाँ से कहाँ तक है, क्या कट ऑफ है सेकंड लिस्ट में, और काउंसलिंग को लेकर जानकारी देखेंगे। और इसके साथ साथ हॉस्टल अलॉटमेंट लिस्ट आ चुका है, किनको किनको हॉस्टल मिला है, किस सब्जेक्ट का आया है, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को जरूर देखिएगा। चलिए फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। पहला यहाँ पर लेते हैं, तो ये जो है जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन के लिए सबसे पहले खाली सीटों के बारे में देख लेते हैं। तो खाली सीटें यहाँ पर देखिएगा, अनरजिस्टर का 21 सीट खाली है और पीडब्ल्यूडी मिलाकर 22 सीट खाली है, और ईडब्ल्यूएस की 4 सीटें खाली है, और ओबीसी का 12 सीट है खाली। अगर पीडब्ल्यूडी को मिला दिया जाए तो 13 सीटें खाली है ओबीसी की। उसके बाद एससी की 9 सीटें खाली है, एसटी की 4 सीटें खाली है, और एसटी पीडब्ल्यूडी मिलाकर 5 है। तो टोटल जो है 75 में से 53 सीटें खाली है। 50% भी एडमिशन नहीं हुआ है जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में। अब जाना किसको है सेकंड लिस्ट में, 4 तारीख को हो रहा है, सभी को मालूम है। टाइमिंग 9:30 से 11:30 बजे तक रजिस्ट्रेशन होता है। जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में वेन्यू बता देता हूँ, डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, फर्स्ट फ्लोर, बी विंग, रूम नंबर 83 यूटीडी बिल्डिंग, ये एड्रेस पे आपको जाना है। अब आप ध्यान देंगे, यहाँ पर देखिए कट ऑफ बता दिया गया है कि किसको किसको जाना है। तो आपके पास कॉमन मेरिट लिस्ट है, नहीं होगा तो मेरे पिछले वीडियो को इसमें आप लोग देख सकते हैं, उसमें पीडीएफ लिंक है। तो कॉमन मेरिट लिस्ट में से सेकंड राउंड के लिए जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन का अनरजिस्टर कैटेगरी का 87 से 58 तक के जो मार्क्स है वो सारे स्टूडेंट सेकंड काउंसलिंग में जाएंगे। ओबीसी वाले 63 से 48 कट ऑफ है, हाईएस्ट 63, और 48 ये बराबर, और उसके बीच में जितने भी स्टूडेंट हैं ये सारे लोग जाएंगे। एससी के लिए 45 जिनके हैं वो, और उसके नीचे से पूरा 0-4 यानी 4 मार्क्स से लेकर 45 नंबर तक वाले जाएंगे। एसटी कैटेगरी के 28 से लेकर 51 नंबर तक वाले जाएंगे। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के 61 से 55 वाले तक स्टूडेंट इस काउंसलिंग में जाएंगे। ठीक है, फीस 6,050 रुपये, 1,000 रुपये काउंसल मनी रिफंडेबल है। ठीक है, मैं इसमें डॉक्यूमेंट वगैरह बार बार नहीं बता रहा हूँ, हर वीडियो में सेम डॉक्यूमेंट्स होता है, आप पढ़ लीजिए। इसका पीडीएफ लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पर हम बात करेंगे खाली सीटें और जो लिस्ट जारी है उसको देखेंगे। ठीक है, तो जूलॉजी की अगर बात करें, खाली सीटों के बारे में अनरजिस्टर की फुल हो चुकी है। ओबीसी की 11 सीटें बाकी है। ठीक है, एससी की यहाँ पर 10 सीटें बाकी है, और एसटी की 3 सीटें हैं। उसके बाद ईडब्ल्यूएस की 7 सीट है। तो टोटल 31 सीट यहाँ पर खाली है जूलॉजी डिपार्टमेंट में। काउंसलिंग होगी 4 तारीख को, और ये होगा डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी जीजीवी बिलासपुर। ठीक है, टाइमिंग 9:30 से 11:30 बजे रिपोर्टिंग टाइम है। अब देखिए यहाँ पर जो सीटें खाली है ऊपर मैंने बताया आपको, तो ओबीसी के यहाँ पर जो 11 सीटें खाली है उसके लिए हाईएस्ट 141 से स्टार्ट हो रहा है एडमिशन। टोटल नाम 11 सीटों के लिए यहाँ पर 57 लोगों के नाम जारी किए गए हैं। 129 इसका कट ऑफ रखा गया है। एससी कैटेगरी की जो 10 सीटें खाली है उसके लिए यहाँ पर एडमिशन 140 नंबर से स्टार्ट होगा, और इस पे टोटल स्टूडेंट जो है 56 का नाम है, और 98 इसका कट ऑफ है। और एसटी कैटेगरी के अंदर हमारी जो सीटें खाली थी वो है एसटी की 3 है ना, तो 3 सीटों के लिए एसटी की देख लेते हैं कि कितने नंबर से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, एसटी का 141 से स्टार्ट हो रहा है 3 सीटों के लिए। यहाँ पर नाम जो जारी हुए हैं
23 नाम जारी किए गए, 126 इसका कट ऑफ है। EWS का 7 सीट खाली है, 7 सीटों के लिए यहाँ पर 140 से इसका भी स्टार्ट हो रहा है और टोटल स्टूडेंट इसमें 50 है, 76 कट ऑफ है 7 सीटों के लिए। ठीक है, डॉक्यूमेंट सारे वही लेके जाना है और मैं बार बार नहीं बता रहा हूँ, वो चीज़ें आपको पहले से मालूम है। उसके बाद अब आ जाते हैं BA LLB 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स को लेकर 4 सितंबर को इसकी काउंसलिंग होगी और इसमें सारे चीज़ें वही डॉक्यूमेंट्स है और 7,100 रुपये इसका फीस है। अब सीटों के बारे में अगर बात करते हैं तो अनरिजर्व कैटेगरी की सीटें यहाँ पर फुल हो चुकी है। OBC का 1 सीट खाली है, SC कैटेगरी का फुल हो चुका है, ST का भी फुल हो चुका है, EWS की 3 सीटें खाली है। तो इस प्रकार से टोटल 4 सीटें ही यहाँ पर खाली है, OBC की 1 और EWS की 3 सीटें, टोटल 4 सीटें खाली है। तो देखिए OBC की 1 सीट के लिए 6 नाम जारी किए गए हैं, मार्क्स है 186 और कट ऑफ 183। EWS के 3 सीटों के लिए यहाँ पर काफ़ी सारे नाम है, 7 से 20 तक यानी कि 13 नाम है। तो 195 से एडमिशन स्टार्ट हो रहा है और 188 इसका कट ऑफ है। नहीं ठीक है, ज़्यादा नाम है, 188 नहीं है, नीचे भी है लिस्ट। तो 7 से 36 तो 29 शायद है ये, तो इनका 170 कट ऑफ है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर, उसके साथ साथ इनरोलमेंट फॉर्म आपको भराया जाएगा। तो ये चीज़ें वहाँ पर एडमिशन कंफर्म होने पर ये सारी चीज़ें भरवाया जाता है। ये फॉर्म उसका एक सेंट्रल लाइब्रेरी फॉर्म है, बहुत सिंपल सा फॉर्म है। कुछ लोग कमेंट में पूछ रहे हैं इसके ऊपर वीडियो बनाइए। देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, इनरोलमेंट फॉर्म। ठीक है, नेम ऑफ द प्रोग्राम, सब्जेक्ट, डिसिप्लिन, कैटेगरी, सब्जेक्ट, PWD, डिटेल्स, रोल नंबर जो भी अपनी CUET दिया है वो, कैंडिडेट नेम, कैपिटल, फादर नेम, जेंडर, मदर नेम, नेशनलिटी, रिलीजन, ABC ID। ABC ID आप लोग ऑनलाइन बनाते हैं, आधार नंबर, ABC, डेट ऑफ एडमिशन, आपका एडमिशन अभी 4 तारीख को होगा तो 4 तारीख डेट ऑफ बर्थ है ना, परमानेंट एड्रेस, करस्पॉन्डेंट सर्टिफिकेट। कितना आसान फॉर्म है, आप लोग कमेंट में पूछ रहे थे कैसे भरे करके। यहाँ पर बोर्ड, यूनिवर्सिटी, आपके जो भी इसके पहले जो कि 12th किए हैं, 12th कितने % से पास हुए हैं, ये सारी चीज़ें। ग्रेजुएशन तो आएगा ही नहीं है ना, आपने CUET दे रहा है तो सिर्फ एक ही आएगा 12th का और 10वीं का, वही लिखना है यहाँ पे। ठीक है, और ये एग्जाम्प्टेड VRT क्वालिफाइड करोगे आप लोग, ये सारी चीज़ें ऑफिस यूज के लिए है। तो बहुत सिंपल है। और ये लाइब्रेरी फॉर्म है, नाम है, लास्ट नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, मेंबर टाइप, स्टूडेंट आप रख सकते हैं क्योंकि स्टूडेंट डिपार्टमेंट का नाम आप जो अभी एडमिशन लेंगे वो है, कोर्स, ब्रांच, ईयर ऑफ ज्वाइनिंग, ये सारी चीज़ें हैं। कमेंट में आप लोग पूछ रहे थे वो चीज़ें हैं। ठीक है, और ये है रजिस्ट्रेशन डिटेल, वही चीज़ें हैं बार बार। और ये है आइडेंटिटी कार्ड के लिए आपका वही सेम इन्फॉर्मेशन देना है। ठीक है, कोई हार्ड नहीं है। BCom LLB की खाली सीटों के बारे में देखते हैं तो 120 सीटें में से 119 भर चुके हैं, सारे भर चुके। 1 सीट जो खाली है वो ST कैटेगरी की 1 सीट खाली है। ठीक है, BCom LLB में तो ST वाले जा सकते हैं। अब कौन लोग जाएंगे यहाँ पे लिस्ट के बारे में नहीं लिखा गया है। ठीक है, तो ST वाले 4 तारीख को जाए या ना जाए, अभी लिस्ट जारी नहीं हुआ है, खाली सीटों की बस जानकारी यहाँ पर आई है। तो वेट कीजिए, आ सकता है BCom LLB का 1 सीट के लिए लिस्ट जारी होगा। उसके बाद BBA का देखते हैं तो BBA में जो सीटें हैं, अनरजिस्टर की 24, OBC की 23, SC के 9, ST 5 और EWS की 11 सीटें खाली है यहाँ पर। और इसके लिए काउंसलिंग होगी 4 सितंबर को। डॉक्यूमेंट सारे वही है, फीस है 37,450 रुपये। ठीक, यहाँ पे अब देख लेते हैं लिस्ट। तो लिस्ट में टॉप पर जो स्टार्ट हो रहा है वो 63 से है BBA के लिए हाईएस्ट। और टोटल स्टूडेंट इसमें जो है ये EWS कैटेगरी का है, तो जिसमें 32 नाम जारी हुए हैं, जिसका कट ऑफ 10 तक बुलाया गया है। उसके बाद ये जो है ST कैटेगरी की 5 सीटें खाली है ना। EWS की 11 सीटों के लिए 31 नाम है
और यहाँ पर एसटी कैटेगरी के 5 सीटें जो खाली, उसके लिए 54 नंबर से स्टार्ट हो रहा है एडमिशन। और यहाँ पर 24 नाम जारी किए गए 5 सीटों के लिए, 14 इसका कट ऑफ है सेकंड लिस्ट में। और उसके बाद एससी कैटेगरी की 9 सीटें खाली है, 49 से एडमिशन स्टार्ट होगा और इसका जो कट ऑफ 33 तक जाएगा। ठीक है। उसके बाद ओबीसी कैटेगरी और जनरल का यहाँ पे एक साथ दिया हुआ है। ठीक है। तो 89 से स्टार्ट हो रहा है और 26 लोगों के नाम है, 85 पे क्लोज होगा। नहीं ठीक है, ज़्यादा है। तो टोटल इसमें 120 जनरल वालों का 120, तो इसका कट ऑफ जो है 72 है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो आया है ओबीसी का आ चुका है जनरल के बाद। तो ओबीसी का 72 नंबर से स्टार्ट हो रहा है, हाईएस्ट नंबर 72 है। और इसके में टोटल नाम है ओबीसी के लिए 115 नाम है, जिसका कट ऑफ 45 है। ठीक है। ये लिस्ट वाले सेकंड काउंसलिंग के लिए जाएंगे। बीकॉम ऑनर्स का आ चुका है, 4 सितंबर का डेट है। वही सारे डॉक्यूमेंट्स है। फीस है 6,800 रुपये फर्स्ट सेमेस्टर। और उसके बाद खाली सीटों की अगर बात करें तो खाली सीटें आप लोग टोटल देख सकते हैं, 16 सीटें हैं। कैटेगरी वाइज बात करें, ईवीएस के पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के अंदर एक है, लेकिन अगर पीडब्ल्यूडी की कैटेगरी नहीं मिलता है तो ईडब्ल्यूएस के कैटेगरी से उसको भर दिया जाएगा नॉर्मल से। एसटी पीडब्ल्यूडी की 1 सीटें खाली है। और एससी का टोटल 10 सीट खाली है, 2 पीडब्ल्यूडी मिलाकर। ओबीसी का 4 सीट खाली है, 1 जनरल ओबीसी और 1 पीडब्ल्यूडी। तो अगर पीडब्ल्यूडी की कैटेगरी नहीं मिलते हैं तो उसको ओबीसी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लिस्ट देख लेते हैं। ओबीसी की 4 सीटों के लिए हाईएस्ट स्कोर 149 और टोटल 20 नाम जारी किए हैं 4 सीटों के लिए, 5 गुना ज़्यादा, 125 इसका कट ऑफ है। और उसके बाद एससी कैटेगरी के अंदर जो हाईएस्ट स्कोर है 126, ये 10 सीटों के लिए है। और नाम जारी हुए हैं यहाँ पर 10 सीटों के लिए 50 नाम, 5 गुना ज़्यादा, 72 कट ऑफ रखा गया है। उसके बाद यहाँ पर एसटी का देखते हैं तो 1 सीट खाली है, 1 सीट के लिए 5 नाम जारी किए गए हैं। कट ऑफ 132 है, 138 हाईएस्ट है। और उसके बाद ईडब्ल्यूएस के 1 सीटों के लिए भी 5 नाम जारी किए गए, 104 हाईएस्ट है और कट ऑफ 73 है। उसके बाद यहाँ पर इनरोलमेंट फॉर्म, जो अभी मैंने फॉर्म बताया वो सारे फॉर्म यहाँ पे भी भराए जाएंगे। हॉस्टल फॉर्म, लाइब्रेरी फॉर्म और फोटो आइडेंटिटी फॉर्म, एफिडेविट बाय गार्डियन, ये सारी चीज़ें वहाँ पे भरवाए जाते हैं। उसके बाद इकोनॉमिक्स का अगर देख लेते हैं तो इकोनॉमिक्स में यहाँ पर अटैच है। तो पहले खाली सीटों की अगर बात करें, टोटल 43 सीटें खाली है। कैटेगरी वाइज ओबीसी की टोटल पीडब्ल्यूडी को मिलाकर 20 सीटें हैं, एससी का 11 सीट है, एसटी की 4 है, एसटी पीडब्ल्यूडी मिलाकर 5 हो जाते और ईडब्ल्यूएस की 7 है। ठीक है। तो यहाँ पर अब लिस्ट में देखते हैं तो ओबीसी का ये ठीक है, सारे नाम एक साथ दे दिए गए। सीरियल नंबर 312 से स्टार्ट हो रहा है ये, और 63 नंबर से यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है एडमिशन। और यहाँ पर 312 से स्टार्ट हो गए, 582 पर ख़त्म हुआ है। -2 मार्किंग तक के स्टूडेंट को बुलाया गया है। उसके बाद बीए इंग्लिश में टोटल 14 सीटें खाली है, जिसमें ईडब्ल्यूएस की 6 है, एससी की 5 है और ओबीसी की 3 सीटें खाली है। 4 सितंबर को होगा। अब यहाँ पे लिस्ट देख लेते हैं तो 137 से स्टार्ट हो रहा है, हाईएस्ट स्कोर है। उसके बाद टोटल यहाँ पे जो नाम है वो देख लेते हैं, टोटल नाम तो 130, 150 है, 156 है, जिसका कट ऑफ 32 है। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर 6,050 रुपये इसका फीस है। और
और कौन सा लिस्ट आया है, बीएससी 4 ईयर बीएससी फिजिक्स का आ चुका है। तो बीएससी फिजिक्स का 4 सितंबर को होगा। फीस है 7,050 रुपये है, 7,050 है, ठीक है, 7,050। और इसमें लिस्ट हम लोग देखते हैं। देखिए इसमें एक है बीएससी फिजिक्स में मैथ्स आपका एक सब्जेक्ट होना चाहिए 12th में, ठीक है, ये तो होता ही है। उसके बाद देखिए जो खाली सीटें हैं यहाँ पर अनरजिस्टर फुल हो चुकी है। ईडब्ल्यूएस की 5 सीटें खाली है, ओबीसी की 8 सीटें खाली है, एससी का 5 सीट खाली है, एसटी का 4 सीट खाली है, इतनी सीटें खाली है। तो ईडब्ल्यूएस के 5 सीटों के लिए यहाँ पर हाईएस्ट स्कोर 48 है और इसमें 5 सीटों के लिए कितने 17 नाम जारी हुए हैं, कट ऑफ 29 है, ठीक है। उसके बाद जो ओबीसी की 8 सीटें हैं, ओबीसी की 8 सीटों के लिए नाम जारी हुए, उसमें 62 नंबर हाईएस्ट है। 8 सीटों के लिए 30 नाम जारी हुए, 56 कट ऑफ है। एससी का शायद 5 सीटें हैं, ठीक है, एससी की 5 सीटों के लिए हाईएस्ट स्कोर 50 है और 5 सीटों के लिए यहाँ पर 19 नाम जारी हुए, कट ऑफ 42 है। एसटी कैटेगरी की 4 सीटें हैं, 4 सीटों के लिए हाईएस्ट स्कोर 50 है और 4 सीटों के लिए यहाँ पर 14 नाम जारी किए गए हैं, जिसका कट ऑफ 44 यहाँ दिखा रहा है, ठीक है। उसके बाद ये जो है डी फॉर्म का आ चुका है। डी फॉर्म की सीटें अगर खाली बताऊं तो ओबीसी की 5 है, एससी का 2 है, ईडब्ल्यूएस की 1 है, अनरजिस्टर और एसटी भर चुकी है। तो उसके लिए यहाँ पे नाम जो जारी हुए हैं तो 48 से लेकर आ चुका है। 12th के परसेंटेज भी यहाँ पे दिए गए हैं और सीयूटी का स्कोर 48 है, 48 से स्टार्ट हुआ है और टोटल यहाँ पे जो नाम कैटेगरी वाइज जारी हुआ है, जैसे कि ओबीसी के 5 सीटों के लिए ये नाम जारी हुए हैं, वो 25 हुए हैं कैटेगरी में, ये 36 इसका कट ऑफ है। एससी की जो सीटें हैं यहाँ पर 2 सीटों के लिए, एससी की 2 सीटों के लिए यहाँ पर जो नाम जारी हुए हैं, जिसमें हाईएस्ट स्कोर 41 है और 4 नाम जारी किए गए, 36 इसका, ठीक है, 4 नहीं 15 नाम जारी किए गए हैं, 4 इसका कट ऑफ है। ईडब्ल्यूएस का 1 सीट है, उसके लिए हाईएस्ट स्कोर 42 है और 5 नाम जारी किए गए, 16 इसका कट ऑफ है। उसके बाद अगला सब्जेक्ट है डी फार्म का, ठीक है, उसी का ये नोटिफिकेशन है। तो 29,700 रुपीज़ का फीस है डी फार्म का, और ठीक है, और ये नोटिस देख लेते हैं तो 4 सितंबर को है, वही चीज़ है। अब हॉस्टल की अगर बात करें तो हॉस्टल अलॉटमेंट लिस्ट आ चुकी है और किसको किसको दिया गया है। देखिए यहाँ पर कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी CSIT वालों को ये हॉस्टल अलॉटमेंट हुई, उसका लिस्ट आ चुका है। तो यहाँ पर CUET स्कोर 142 हाईएस्ट है, BCA कोर्स के लिए मिला है जो 5 स्टूडेंट BCA कोर्स वाले का, अनरजिस्टर OBC SC ST वालों का यहाँ पे, और BSc कंप्यूटर साइंस वाले के 5 स्टूडेंट को मिला है, ठीक है, 194 से 140 तक वाले को। उसके बाद ये जो हॉस्टल है डॉक्टर अंबेडकर बॉयज हॉस्टल, ये बॉयज है, 10 बॉयज को यहाँ पे मिला है BCA और BSc कंप्यूटर साइंस का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर गर्ल्स कॉलेज मिनी माता गर्ल्स हॉस्टल में BCA के 4 गर्ल्स को मिला है, 124 से 103 नंबर तक वाले को BCA में, और BSc कंप्यूटर साइंस में गर्ल्स जो है उसमें से 7 गर्ल्स को इसमें हॉस्टल में एडमिशन मिला है, 183 से 140 तक, ठीक है। यहाँ पे ठीक है, एक स्टूडेंट है, नेम ऑफ द स्टूडेंट फॉर फर्स्ट सीट OBC और 1 सीट अंडर ST कैटेगरी विल बी नोटिफाइड आफ्टर स्पेशल काउंसलिंग। 13 सितंबर के बाद उनका मिनी माता हॉस्टल के लिए एक आएगा, और ठीक है।
तो इसका पूरा पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिए और ऐसी लेटेस्ट अपडेट रेगुलर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाइए। मिलते हैं नए नोटिफिकेशन के साथ एक नए वीडियो में।